अब चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ, जिसमें हम लोग एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के जो लेंसेज यूज किए गए हैं उनकी फोकल लेंथ को फाइंड करेंगे। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैव मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंसिस्ट ऑफ टू थिन लेंसेज विच इज 24 सेंटीमीटर अपार्ट। ये दोनों एक दूसरे से 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर पड़े हुए हैं। हम लोगों ने फाइंड करना है इन दोनों की फोकल लेंथ्स को। सबसे पहले सोल्यूशन में हम लोग मैग्नीफाइंग पावर को देखेंगे जो किसके इक्वल है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए m इज इक्वल टू 5। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज वो कितना गिवन है, 24 सेंटीमीटर। फाइंड करना है हम लोगों ने फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव को विच इज f0 एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस को विच इज fe। फॉर्मूला देखते हैं हमारे पास क्या होता है, m इज इक्वल टू FO ओवर FE। फर्दर इसमें सिंपल हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे। वैल्यूज को पुट करने के बाद हम लोग इजीली फोकल लेंथ को फाइंड कर सकेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो 5 आ जाएगी एंड f0 ओवर FE एज इट इज। अरेंज करते हैं इक्वेशन को, 5 FE विल बी इक्वल टू f0। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। हम लोग सेपरेशन फाइंड करना चाहते हैं तो सेपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फार्मूला L इज इक्वल टू f0 प्लस FE। यहाँ पर हम लोग L की वैल्यू पुट करेंगे जो कितना है 24 विच इज इक्वल टू f0 की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं 5 FE को प्लस FE। सो 24 विल बी इक्वल टू 6 FE। यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, FE की, तो हमारे पास FE की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 ओवर 24। FE विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। जैसा कि हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि f0 किसके इक्वल है, 5 FE के। सो f0 विल बी इक्वल टू 5 इंटू FE की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो 5 4 क्या होता है हमारे पास 20। सो ये है हमारे पास फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्टिव। सो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने फार्मूलाज को यूज करते हुए इजीली फोकल लेंथ को फाइंड किया। थैंक यू।